एवरीवन, हो सकता है कोचिंग वाले ये वीडियो में ना डिलीट करवा दे। तो जिन लोगों ने देख लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर बच्चे तक ये बात पहुंचाए। एक बात सोचो, मैं भी कोटा गई थी 11th 12th, तो क्या था कि 7 घंटे की तो कोचिंग ही हो जाती थी मेरी, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस कभी कभी संडे को भी हो जाता था, है ना। फिर हॉस्टल में आकर के आप अगर नए हैं तो आपको मिनिमम 6 घंटे लगेंगे, तीनों सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के 6 घंटे लग जाते थे क्वेश्चन सॉल्व करने। शुरुआत में तो आपको 6 घंटे में भी आप नहीं कर पाएंगे, भले ही 25-25 क्वेश्चन देंगे पर आप नहीं कर पाएंगे। 11th में जब मैं गई थी, 11th 12th दोनों की मैं कहानी बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना टाइम तो समझ लो, अगर मैं 11th से भी पढ़ रही थी तो भी आपको 18 घंटे तो देने ही देने थे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आईटी नहीं निकलता था। तो ये चीजें थी। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, प्रॉपर में आप कब जाओगे? पहले एग्जाम खत्म होगा आपका, फिर रिजल्ट का वेट करोगे, फिर आपका चालू होगा कहीं, कई कोर्स चलते हैं अगस्त से। अब बताइए, जनवरी से मेंस चालू हो जाता है, 3-4 महीने में या 6 महीने में आप कर लोगे क्या 11th 12th दोनों का कोर्स? आप नहीं कर पाओगे, ये स्कैम होता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन प्रॉपर में वो पढ़ाएंगे ही नहीं, पहली बात तो यही है। आपको ऊपर ऊपर का ही पढ़ाएंगे, डीप वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, इतना टाइम ही नहीं होगा। मुझे पता है इसकी रियलिटी, तो इस बात को ध्यान से सुनो। देखो, हर साल लाखों बच्चे एक सपना देखते हैं आईआईटी पर। जब 12th के साथ सिलेक्शन नहीं होता है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि एक साल ड्रॉप ले लेते हैं, चलो ठीक है। कोचिंग वाले कहेंगे इट इज पॉसिबल, पेरेंट्स कहेंगे एक चांस और ले लो, लेकिन पेरेंट्स को क्या ही पता, कोचिंग वाले कभी बताएंगे नहीं, उनको तो अपनी जेबें भरनी है। तो क्या आपको इसका काला सच पता है या नहीं पता है, ये बताइए। आपको नहीं पता होगा क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं। हर कोचिंग में बोलते हैं, आपको यही दिखे देगा कि निकल जाएगा निकल जाएगा। अरे यार, खुद दिमाग लगाओ, इतनी तो सीटें ही नहीं है ना। तो कोचिंग वाले रियलिटी क्यों नहीं बोलते कि नहीं बेटा सबका नहीं निकलेगा? आपको घर में ये बता के नहीं आना कि मैं निकाल के ही आऊंगी या आऊंगा, नहीं, इतनी सीटें ही नहीं, हो सकता है नहीं निकले। अब कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, सबका निकलेगा, इतना मोटिवेशन दे देते हैं, ये फालतू का मोटिवेशन, भाई नहीं निकलेगा सबका। तो रियलिटी पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, उन सब चीजों को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि कंपटीशन के बारे में, कि कंपटीशन कैसा होता है। तो देखो, 15 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट हर साल जेई लेते हैं, ठीक है। सीट्स कितनी होती है? 16,000 टॉप आईआईटीज में, ठीक है। जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपका मुकाबला किन लोगों से होगा? जो 8th 9th से पढ़ रहे होंगे, या फिर 11th 12th से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 8 महीने की क्रैश कोर्स में आप 3 साल की या 4 साल की पढ़ाई कर लोगे क्या? आप खुद बताओ। रियलिटी ये है कि बिना स्ट्रॉन्ग बेस के ड्रॉप ईयर सिर्फ एक गैम्बलिंग है, ठीक है, जहां हारने के चांसेस 99% है। तो आप सोच रहे हैं आप अगर 11th 12th भी अच्छा कर लिया, ठीक है, तो वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर आपने 11th 12th में जेई की प्रिपरेशन की है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपने 11th 12th में सिर्फ, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, 99% क्यों ना लाए हो आप 11th 12th दोनों में, लेकिन नहीं निकलेगा। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन की है दोनों में तो आप ड्रॉप ले सकते हो। सबके लिए ड्रॉप नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान से समझो। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है। हर कोचिंग वाला ये बोल रहा है, वो सब झूठ है भाई, उनको तो पैसा ही कमाना है ना। किसी भी कोचिंग में कोई ये नहीं बताएगा कि बेटा सबका नहीं निकलेगा, तो ऐसा ही होता है, सबका ही नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं कुछ प्रेशर की, ठीक है। जब आप दोस्त की कॉलेज से पार्टी की फोटोज देखोगे, ठीक है, पुरानी बुक्स सीरीज की पढ़ोगे, ये सब, तो आपको क्या होगा, ये फोमो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अंदर से एक चीज खाने लगेगी कि लो मैं यहाँ पे फंसा हुआ, दिसंबर आते आते आप बर्न आउट हो जाओ, ठीक है। पेरेंट्स की उम्मीदें बोझ इतना ज्यादा होता है, एक मेंटल ट्रॉमा आपकी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देता है, ठीक है। क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि एक साल में आइसोलेशन में काट सकते हो, बताओ? मैं सच बताऊं तो अगर आप कोटा जाएंगे तो एक साल तो आपको सिर्फ कोटा में समझने में, रहने में ही लग जाता है, एक साल में नहीं निकलेगा। और ये सबसे बड़ा झूठ मैं बताने जा रही हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि अरे नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका एक साल में ड्रॉप लेके आप चले गए और वापस आए, उसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं करना, आपको एक ग्रेजुएशन भी करा दिया जाएगा ना तो भी बड़ी बात है। ये सिर्फ हम अपनी कहानी नहीं बता रहे, जितने भी कोटा में थे जितनों का भी आईआईटी या नीट कुछ भी नहीं निकला, उसके बाद घर में जो हालत हुई है वो पूछो मत, है ना। तो इसलिए सोच समझ कर कदम उठाओ, बेवकूफी में नहीं कि ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड चल रहा है तो हम सब करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग सोच समझ के काम करो। ज़माना बदल चुका है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को सिर्फ़ आईआईटी नहीं चाहिए होता, ठीक है? स्किल्ड इंजीनियर चाहिए होते हैं। अगर आप एक साल ड्रॉप लेकर वही पुरानी थ्योरी रटने के बजाय किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाकर कोडिंग या एआई डेटा साइंस सीखते हैं, तो आप एक साल आगे होते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री को आपका टैग नहीं चाहिए, आपका आउटपुट चाहिए, ठीक है? कि आप कितना अच्छा आउटपुट देंगे, ठीक है? वो 1 साल जो आप ड्रॉप में गँवा रहे होंगे ना, तो आप एक पूरा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो, है ना? आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी आप उसमें सीख सकते हो। देखो, मैं कुछ चीज़ें एक और बता रही हूँ, आप आईआईटी के लिए पढ़ सकते हो। आईआईटी तो नहीं निकलेगा ड्रॉप ईयर में अगर आपने 11th-12th नहीं पढ़ा, ठीक है? 11th-12th दोनों ड्रॉपर से सिर्फ पी लिए जाते हैं, समझे? 4-5 महीने में ड्रॉपर्स कोर्स नहीं निकलता है, तो इस चीज़ का ध्यान से सुनो। मैं तो गारंटी दे सकती हूँ आईआईटी एडवांस आपका नहीं निकलेगा अगर आपने 11th-12th नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो मेरी बातों को मज़ाक में मत लो कि मैं रियलिटी बता दूँ। हर कोचिंग अरे ये निकल जाएगा, इधर देखो अनअकैडमी, पीडब्ल्यू हर कोचिंग वाले बोल रहे हैं निकल गया, कुछ नहीं निकलेगा भाई। जब 11th-12th पढ़ा नहीं, 2 साल का कोर्स इतना डीप होता है, इतना टफ होता है, कैसे निकाल लोगे? खुद ही दिमाग लगाओ, नहीं निकलेगा भाई। जितने बच्चे 11th-12th में गए हैं, उनसे पूछो कितना पढ़ाते हैं। और मैं सोचो इतना पढ़ाते हैं 11th-12th में कि हालत खराब हो जाती है। मैं भी गई थी तो सोचो कैसे निकलता है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है आप सुनो। अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, आप सिर्फ कुछ मार्क्स से रह चुके हैं, तभी आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है? वरना मूव ऑन करो। दुनिया आईआईटी के बाहर बहुत बड़ी है। एक अच्छा कॉलेज पकड़ो, स्किल पर काम करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। 1 साल पीछे रहने से बेहतर है कि 4 कदम आगे सोचो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी कभी कोटा गई हुई थी आईआईटी के लिए, तो मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बता दूँ।